हेलो दोस्तों, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम महेंद्र और छोटे भाई का नाम धीरेन्द्र था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। माता पिता नहीं थे तो सारी जिम्मेदारी महेंद्र के ऊपर थी। महेंद्र विवाहित था और धीरेन्द्र अविवाहित था। धीरेन्द्र काम में अपने बड़े भाई का हाथ तो बटाता था, लेकिन साथ ही वह यार दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती किया करता था। धीरेन्द्र के दोस्तों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। दोस्तों के आने जाने में चाय नाश्ता का भी खर्च ज़्यादा होता था। यह बात महेंद्र की पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने धीरेन्द्र के खिलाफ अपने पति के कान भरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन दोनों ने आपस में बैठकर विचार किया, इससे पहले कि आपसी संबंध ज़्यादा खराब हो जाए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। खेती के बारे में यह निर्णय हुआ कि जो अनाज मिलेगा वह दोनों में आधा आधा बट जाएगा। इतनी ज़्यादा आपसी भेदभाव हो गया कि बहुत ज़्यादा तक बात बढ़ गई। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। महेंद्र की पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे धीरेन्द्र के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा और वो आराम से रह सकती थी उस घर में। लेकिन दोनों भाई खुश नहीं थे। बंटवारा हो जाने के बावजूद भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। दोनों में आपसी प्रेम भाव उतना ही था जितना पहले था, और उसकी पत्नी को मनमुटाव हो गया था और देखकर फसल पक गई। दोनों भाइयों ने उसे बराबर बराबर बांटकर वही खेत में ढेरी लगा दी। उसके बाद महेंद्र अपने छोटे भाई से बोला, देखो धीरेन्द्र, तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, उनको खिलाने पिलाने में काफ़ी अनाज लगता है। तुम अकेले ही सही से देखभाल न होने से कुछ अनाज खराब भी हो जाता है, इसलिए तुम 5 बोरी अनाज ज़्यादा ले लो। इस पर धीरेन्द्र ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मुझे ज़्यादा अनाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए आपको अधिक अनाज की ज़रूरत है। आप 5 बोरी अनाज अधिक ले लो। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को अधिक अनाज लेने देने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। अंततः दोनों ने फैसला किया कि रात हो गई है, अनाज की बोरियां रात में यहीं रहेंगी, हम लोग सुबह आकर इन्हें ले जाएंगे। दोनों भाई अपने अपने घर गए, खा पी कर लेट गए, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। महेंद्र सोच रहा था कि धीरेन्द्र अभी छोटा है, न समझ है, खर्चवा है, वह अनाज का सही रखरखाव नहीं कर पाएगा। उसे अधिक अनाज मिलना चाहिए जिससे पूरा साल चल जाए, लेकिन वह अधिक अनाज लेगा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? फिर महेंद्र के दिमाग में एक विचार आया। वह चुपचाप उठा और खेत में पहुंचा। रात के अंधेरे में ही उसने ढेरी में से 5 बोरी गेहूं निकाल कर धीरेन्द्र की ढेरी में मिला दिया। इसके बाद वह घर आकर चैन से सो गया। इधर धीरेन्द्र को भी बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि भैया बड़े होने के कारण संतोष कर रहे हैं, जबकि उनका परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां भी अधिक हैं, उन्हें अधिक अनाज मिलना चाहिए। मैं अपने भाई के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वह भी उठा और अपनी ढेरी से 5 बोरी गेहूं महेंद्र की ढेरी में रख आया। सुबह दोनों भाई अनाज लाने खेत पहुंचे तो दोनों ढेरियों को बराबर देखकर चौंक गए। बात समझ में आते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दो भाइयों का प्रेम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों का ध्यान रखेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए ज़रूर सोचेगा। इसलिए कभी भी अपने अंदर मन मुटाव न लाएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट भी